हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस ऑरफुल स्टोरी। आई एम योर अंशिका। शुरू करते हैं सीधे प्रीवियस पार्ट से। नीरा के टाइम से ना पहुंचने के बाद आयशा नीरा से गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे नीरा आयशा को मना लेती है और उसको मूवी देखने के लिए कन्विंस कर लेती है, जहाँ ये सभी मूवी देख रहे होते हैं। अब आगे लाइट्स डिम हो चुकी थी। स्क्रीन पर रोमांटिक मूवी का सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। नीरा और आयशा दोनों एक ही साइड में बराबर में बैठे हुए थे। वहीं मूवी के सीन्स उनके चेहरों पर लाइट का रिफ्लेक्शन डाल रहे थे। आयशा भी पॉपकॉर्न लेकर खा रही थी। तभी एक साइड से उसके सूट का दुपट्टा नीचे खिसकते हुए गिर रहा था। जैसे ही नीरा की इस पर नज़र पड़ती है, वो नीचे झुककर उस दुपट्टे को लेकर आयशा को देने लगती है। लेकिन आयशा के हाथ में पॉपकॉर्न देखकर वो उस दुपट्टे को खुद ही ठीक करने लगती है। नीरा दुपट्टे को सही करते करते आयशा के इतने क्लोज़ आ जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता। जब नीरा आयशा का दुपट्टा सही कर रही थी, उसका लेफ़्ट हैंड नीरा की नेक से टच हो जाता है, जिससे नीरा की बॉडी में सेंसेशन पैदा हो जाती है और वो आयशा की आंखों में देखने लगती है। नीरा अब इतनी खो चुकी थी कि वो आयशा की तरफ लीन होने लगी थी। ऊपर से मूवी का सॉफ्ट म्यूज़िक, डिम लाइट्स, ये सभी नीरा की फीलिंग्स को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं नीरा, उसकी नज़रें आयशा की आंखों से होते हुए सीधा आयशा के लिप्स की तरफ जाती है। आयशा ने रेड ब्राउन शेड में लिपस्टिक कैरी की हुई थी, जो नीरा को उसकी तरफ और अट्रैक्टिव कर रही थी। ये देखकर नीरा के माथे पर अब पसीने आने लगते हैं, जैसे उसके अंदर कुछ हीट कर रहा हो। वही आयशा शायद अब समझ चुकी थी नीरा की इंटेंशन। वो नीरा के पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से कहती है, नीरा अब ठीक है। नीरा को आयशा की बात सुनाई ही नहीं दी। वो बस नीरा की लिप्स से होते हुए नेक बोन की तरफ अपनी आंखें बार बार घुमा रही थी। तभी आयशा ज़ोर से नीरा का हाथ हिलाते हुए, नीरा आर यू ओके? वही नीरा अपने सेंसेस में आते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। नीरा ये कहकर अपने सभी फ्रेंड्स की तरफ देखती है। सभी मूवीज़ में काफ़ी बिजी थे, किसी का किसी पे ध्यान ही नहीं था। नीरा जब ये देखती है, वो भी अपनी सीट पर सही से बैठते हुए मूवी देखने लगती है। तभी आयशा धीरे से बोलती है, आप ठीक हो ना? मुझे सही नहीं लग रहे। ये सुनकर नीरा का दिल एकदम सॉफ्ट हो जाता है। वो हल्के से आयशा का हाथ पकड़ लेती है और स्क्रीन की तरफ देखने लगती है। तभी आयशा नीरा की तरफ झुकते हुए उसके शोल्डर पर अपना सिर टिका देती है। नीरा ये देखकर कुछ नहीं बोलती। उसकी तो पहले से हालत बहुत ख़राब थी। वो ब्रीथ भी काफ़ी फास्ट ले रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो कंट्रोल कर लेती है। वो बस उस मोमेंट को कैद कर रही थी जिसमें आयशा ने उसके शोल्डर पर सिर रखा था। वहीं आयशा, वो इस वक्त ऐसा फील कर रही थी जैसे उसकी सारी दुनिया यहीं थम सी गई हो। वहीं आयशा थोड़ा नरमी से कहती है, नीरा अब ऐसे ही रहना हमेशा। नीरा भी बस एक छोटी सी स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, हमेशा। तभी दूसरी रो में बैठी साक्षी थोड़ा सा साइड में झुक के इन दोनों की तरफ देखती है और वो बस नोटिस करती है
और बस मन ही मन कहती है फाइनली दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी स्पेशल फीलिंग्स प्योर हैं। हॉल की स्क्रीन पर रोमांटिक सीन चल रहा था, लेकिन नीरा और आयशा अपनी ही फीलिंग्स से लड़ रही थे। जहाँ सब कुछ शांत और खूबसूरत था, लेकिन नीरा के अंदर इस वक्त हलचल हो रही थी। वहीं मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा था। स्क्रीन पर हैवी मोशन, सब मूवी में खोए हुए थे। वहीं नीरा और आयशा एक दूसरे के इतने पास बैठे थे जैसे इनकी दुनिया सबसे अलग हो। आयशा की आंखों में लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। उसकी आईलैशेस हल्की सी ट्रेम्बल हो रही थी, शायद मूवी का कोई सीन जो काफ़ी इमोशनल चल रहा था। तभी नीरा शायद वो फील कर लेती है आयशा के बिना बोले। वहीं आयशा अपनी नज़रें स्क्रीन से हटाकर धीरे से नीरा की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक अनकही से अल्फाज थे। वो शायद कहना चाहती थी मुझसे दूर कभी मत जाना, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे नीरा देखती है उसका दिल भी बहुत हैवी हो जाता है। नीरा अपना हाथ ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस थोड़ा सा टाइट करते हुए आयशा का हाथ पकड़ लेती है, जैसे वो कह रही हो मैं यहीं हूँ हमेशा तुम्हारे पास। वहीं आयशा अपनी फिंगर से नीरा का हाथ होल्ड कर लेती है। इनके बीच कोई इंटीमेसी नहीं, बस दो लोगों के बीच एक प्रॉमिस था। हॉल का माहौल थोड़ा ठंडा था, लेकिन नीरा के टच से आयशा को वार्म फील हो रही था। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ज़ीरो था। ये दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे कुछ ना कहकर भी ये बहुत कुछ एक दूसरे से कह रहे हों। देखते ही देखते मूवी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों का आई कांटेक्ट टूट ही नहीं रहा था। वहीं सब अपनी अपनी चेयर से उठने लगे थे, लेकिन जैसे ही सबकी नज़र इन पे पड़ती है, ये दोनों तो बस अपनी ही दुनिया में थे। तभी रुचि थोड़ा टीज करते हुए, गाइस अगर तुम लोग कहो तो हम एक मूवी और देख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का यहाँ से मन करेगा। तभी आयशा अपने होश में आते हुए बहुत जल्दी से नीरा का हाथ झटक देती है और तुरंत वहाँ से खड़ी हो जाती है। नीरा भी आयशा को ऐसे देख चेयर से खड़ी हो जाती है। जिस तरह से सब इन दोनों को देख रहे थे, ये दोनों तो बस सबसे नज़रें चुराने लगते हैं। तभी रिया थोड़ी एक्साइटेड होते हुए, गाइस अब मूवी तो देख ली, चलो अब कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। मूवी देखने के बाद सब मॉल के फूड कोर्ट में एक बड़ी सी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसमें साक्षी, रुचि, आरुष, ईशा, रिया, नीरा और आयशा ये सब शामिल थे। सब अपना अपना फूड ऑर्डर करते हैं। सभी के हंसी मजाक चुटकुले टीजिंग ये सब चल रहा था। तभी साक्षी नीरा को थोड़ा छेड़ते हुए, पॉपकॉर्न ख़त्म किसने किया? मुझे लगता है नीरा और आयशा को दुनिया नज़र ही नहीं आ रही थी मूवी में। वहीं रुचि थोड़ा हंसते हुए, हाँ हाँ स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन रो रहे थे और यहाँ ये दोनों रोमांस वाली हवस से भरे हुए थे। आयशा ये सुनकर इतनी शर्मा जाती है, उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रुचि ऐसा भी कुछ कह सकती है। वहीं नीरा ऑकवर्ड होकर मेन्यू देखने लगती है। वो सबको इग्नोर करने लगती है, जैसे वहाँ कोई एग्जिट ही नहीं करता हो। तब आरुष थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए, भाई हम लोग नेक्स्ट टाइम अलग सीट ले लेंगे, तभी ये दोनों मूवी पे ध्यान देंगे। वहीं नीरा थोड़ा चिढ़ते हुए,
बस करो यार, कुछ भी। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी सबका खाना आ जाता है। टेबल पर स्पेस थोड़ी कम होती है तो नीरा का प्लेट रिया के पास रह जाता है। नीरा उसे लेने के लिए आगे झुकती है और रिया हेल्प कर देती है। ये बस एक नॉर्मल वे था, जैसे फ्रेंड्स के बीच होता है। लेकिन आयशा ये देख लेती है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। उसका खाने पर ध्यान था ही नहीं। वो गुस्से से बस भरने लगती है। वहीं साक्षी कुछ तो नोटिस करती है और खुद से ही धीरे से कहती है, आयशा जेलस लोग, कहीं आज ये टेबल पिघल ना जाए। लेकिन आयशा साक्षी की ये बात सुन लेती है। तभी वो कहती है, जेलस मैं, मुझे क्या, कोई कुछ भी करे। तभी ईशा थोड़ी क्यूटली से, हाँ हाँ हमें तो पता है। नीरा कहीं और ध्यान दे तो किसी का तो बीपी हाई हो जाता है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। आयशा थोड़ी नाराज़ सी हो जाती है, लेकिन जब वो गुस्सा करती है तो वो क्यूट लगती है। वहीं नीरा सिचुएशन को थोड़ा संभालते हुए आयशा की तरफ देख रही होती है। तभी नीरा, अरे आयशा तुम खाना खा लो वरना और गुस्सा हो जाओगी भूख से। वहीं आयशा गुस्सा प्रेटेंड करते हुए, मुझे गुस्सा नहीं आता। वहीं सब जितने भी बैठे हुए थे एक साथ बोल पड़ते हैं, आता है। आयशा ये सुनकर अपनी स्माइल रोक ही नहीं पाती। उसका गुस्सा अब मेल्ट हो जाता है। तभी आरुष, आज एक ग्रुप फ़ोटो लेंगे पेयर के हिसाब से। तभी रिया, कौन कौन पेयर है पहले बताओ। वहीं आरुष थोड़ा ड्रामा करते हुए, रिया एंड हर ईगो, साक्षी शॉपिंग बैग्स, नीरा एंड आयशा। ये सुनकर सब ओह। वही नीरा, उसका फेस ब्लश करने लगता है। और आयशा तो मानो ऐसे हो गई थी जैसे वो टेबल के नीचे छुपी जाएगी। कहीं ना कहीं आयशा आज बहुत खुश थी। सालों बाद खाने के बाद सब टेबल पर रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। साक्षी और रिया साइड बाय साइड बैठी हुई थी और उसका वही यूजुअल नोक-झोंक स्टार्ट हो जाता है। साक्षी थोड़ा ताना मारते हुए, रिया तुम मूवी में सबसे ज़्यादा स्क्रीन एंजॉय कर रही थी या नीरा को देख रही थी। रिया ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, हेलो मैं मूवी देख रही थी स्टूपिड। वहीं साक्षी, हाँ हाँ इसलिए हर इमोशनल सीन पे तुम नीरा की तरफ देख रही थी। अच्छा चलो एक्टर का नाम बताओ। रिया बस सोचने लगती है। सब ये देखकर धीरे धीरे हंसने लगे थे। रिया कॉन्फिडेंस के साथ नाम बता देती है। तभी आरुष, हीरो का नाम ये था, वो तो उसका दोस्त था। ये सुनकर सब बहुत तेज़ हंसने लगते हैं। तभी साक्षी रिया को पोक करके बोलती है, देखा तुमने नीरा को इतना ऑब्ज़र्व किया ना कि मूवी की डिटेल्स ही भूल गई। वही रिया, मैं नीरा को ऑब्ज़र्व नहीं कर रही थी, मैं उसका रिएक्शन ऑब्ज़र्व कर रही थी, समझी। तभी साक्षी, हाँ रिएक्शन या कनेक्शन, ये बोलकर वो रिया को आँख मार देती है। रिया को समझ आ जाता है कि वो अब ट्रैप हो चुकी है। वो थोड़ा क्यूट वाली नाराज़ हो जाती है और अपने हाथ फोल्ड करके चुप बैठ जाती है। तभी रिया, तुम बहुत इरिटेट करती हो यार। वही साक्षी, हाँ रिया को बुरा लगा, सॉरी बोलूँ क्या। वही रिया, वो एक सेकंड के लिए सीरियस एक्सप्रेशन होल्ड करती है। तभी आरुष, देखो इन दोनों का फिर से चालू हो गया। तभी रुचि कहती है, रिया एंड साक्षी ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहेंगे बस।
टेबल पर सब अपनी अपनी मस्ती में बिजी थे। रिया साक्षी की क्यूट सी फाइट, टीजिंग और हंसना। पर आयशा, उसका मूड धीरे धीरे डाउन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षी गलती थी सही, पर बातों में वो नीरा का जिक्र कर रही थी, वो भी आयशा के सामने। ये सुनकर आयशा कुछ बोल तो नहीं रही थी, बस चुपचाप देख रही थी कि नीरा हर चीज़ में सेंटर बनी हुई है। कभी नीरा का रिया के साथ नाम आ रहा है, कभी उसके ऊपर जोक्स पर। आयशा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक पॉइंट पर रुचि मजाक में बोल ही देती है, नीरा का टेंशन सब लोग ले रहे हैं, आयशा को थोड़ा संभलना पड़ेगा। ये सुनकर टेबल पर जितने भी बैठे थे सब हंसने लगते हैं, लेकिन आयशा के चेहरे पर एक सेकंड के लिए सैडनेस आ जाती है। वो ये सुनकर काफ़ी हर्ट हो जाती है। नीरा शायद ये सब समझ चुकी थी, तभी वो कहती है, अरे आयशा, ये सब तो बस फन कर रहे हैं। लेकिन आयशा नीरा की बात बीच में ही काट देती है। फन सबका होता है, लेकिन आपका बार बार आपका नाम कभी रिया के साथ लिया जा रहा है, कभी आप पर जोक्स बन रहे हैं। ये सुनकर सब शांत होकर बैठ जाते हैं। नीरा भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी साक्षी, आयशा चिल करो, सब बस जोक था। लेकिन अब आयशा का पेशेंस ख़त्म हो चुका था। वो चेयर से उठ जाती है और गुस्से से, मुझे बस हॉस्टल जाना है, यहाँ और नहीं रुकना। ये सुनकर सब और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नीरा तुरंत खड़ी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बस वो कह देती है, मैं छोड़ देती हूँ, रुक। लेकिन आयशा ईशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बस वहाँ से निकलने लगती है। ईशा कहती तो है कि रुक जाओ कुछ देर और, ये बस एक मजाक था, दोस्तों में चलता है ऐसा। लेकिन आयशा कुछ नहीं सुनती, वो बस इतना ही कहती है, ईशा चलो मेरे साथ प्लीज़। ईशा भी अब ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती। उसे महसूस हो चुका था कि आयशा अब सच में हर्ट है। दूसरी तरफ नीरा बस वहाँ खड़ी रह जाती है। एक सेकंड को उसको समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। आयशा बिना पीछे देखे हुए बस वहाँ से निकल चुकी थी। ईशा भी हेल्पलेस थी और वो बस कह देती है कि बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सभी बस वहाँ शांत बैठे थे। तभी रिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तभी साक्षी अपना सर ना में हिलाते हुए, गलती किसी की नहीं है। आयशा बस नीरा के मैटर में थोड़ा इमोशनल हो जाती है। नीरा अभी भी वहाँ खड़ी थी, उसकी आंखों में बस कन्फ्यूज़न थी। तभी रुचि, नीरा तू जाना उसके पीछे। तभी नीरा थोड़ी टूटी हुई आवाज़ से, अभी शायद मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, अभी जाने दो। सब एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन नीरा के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आयशा किस बात पर इतनी गुस्सा हुई है। तभी रिया कहती है, नीरा आई एम सॉरी, मेरी वजह से आयशा अपसेट हो गई। तभी नीरा, नहीं रिया ऐसी बात नहीं है, वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती। तभी आरुष कहता है, आर यू स्टूपिड नीरा, तुझे दिखाई नहीं देता कि वो यहाँ से गुस्सा होके गई है। तभी रुचि धीरे से, हाँ यार, उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कितनी जेलस है। तभी नीरा सबकी तरफ देखते हुए, जेलस? लेकिन क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं ऐसा। तभी साक्षी, यार तू पागल ही रहेगी, एक काम कर, तू पहले जा और जाके देख
और मना आयशा को। नीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी। ऑलमोस्ट अब शाम हो चुकी थी। मॉल से निकलकर आयशा हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है। आयशा थोड़ी अपसेट थी। वो बिना बोले ईशा को रूम के अंदर भेज देती है और कुछ ही सेकंड बाद गेट के बाहर नीरा की कार आकर रुकती है। फाइनली नीरा अब आ चुकी थी। उसकी सांसें बहुत तेज़ थी, आंखों में उसके अलग ही टेंशन। नीरा को देख के आयशा अंदर जाने लगती है। तभी नीरा पीछे से, आयशा प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बात करनी है। आयशा पहले कुछ बोलती नहीं है, बस दूरी बनाए रखकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तभी आयशा थोड़ा गुस्से से, क्यों आई हो? आप तो वहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहे थे ना। तभी नीरा, एंजॉय? आयशा मैं पूरा टाइम तुम्हें नोटिस कर रही थी और तुम अपसेट हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी आयशा, मैं बस वरीड फील कर रही थी, ओके। जब सब आपका नाम रिया के साथ जोड़ रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, सब कुछ रिया है। नीरा ये सुनकर एक सेकंड के लिए शांत खड़ी हो जाती है। तभी नीरा थोड़ा इमोशनल होते हुए, आयशा किसी की टीजिंग से मैं बदल नहीं जाऊँगी और रिया के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। तुम क्यों ऐसा फील कर रही हो? आयशा कहीं ना कहीं जानती थी और ये सुनकर उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट सा आ जाता है। तभी आयशा, मैं नहीं चाहती कि मैं जेलस फील करूं या इनसिक्योर हूं, लेकिन मुझे लगा आप सबके साथ हो तो शायद मैं एक्स्ट्रा हूँ। तभी नीरा धीरे से कदम बढ़ाकर आयशा के नज़दीक आ जाती है। एक्स्ट्रा? आयशा तुम एक्स्ट्रा नहीं हो। मैं भले ही सबके साथ सो सकती हूँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ फील करती हूँ। तुम्हारे साथ सब कुछ प्योर होता है, सब लाइट अप लगता है। जैसे ही वो सुनती है आयशा नज़र उठाकर नीरा की तरफ देखती है। तभी आयशा, मुझे डर लगता है नीरा कि कहीं आप मुझसे थक न जाओ। ये सुनकर नीरा को थोड़ा बुरा लगता है। आयशा मैं तुमसे कभी नहीं थकूंगी, बस जब तुम बिना बोले मुझसे दूर चले जाती हो मुझे बहुत दर्द होता है। ये बात मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी सब उस आंसू के साथ मेल्ट हो जाते हैं। वो धीरे से हल्की सी वॉइस में कहती है, सॉरी मैं बस ओवर रिएक्ट कर गई। तभी नीरा बिना किसी ड्रामे के आयशा के बहुत पास आकर उसे हग कर देती है। दोनों का ये हग बहुत प्यारा था। आयशा भी अपना सर नीरा के चेस्ट पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर बस नीरा को टाइटली हग करती है। तभी नीरा उसको हग करते हुए धीरे से कहती है, नेक्स्ट टाइम जब तुम अपसेट हो तो भाग के मत जाना, मुझसे बात करना, मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगी। तभी आयशा, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और वो कहती है, और आप रिया के टीज पर स्माइल नहीं करोगी और उससे दूर रहोगी। तभी नीरा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, ठीक है मैडम, बट आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अब जेलस नहीं होगी। तभी आयशा एकदम एम्बेरेस्ड होते हुए, शट अप नीरा। दोनों बस इसी तरह हक करके खड़े रहते हैं और कुछ ही सेकंड में आयशा थोड़ा पीछे होती है क्योंकि दोनों
हॉस्टल के गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। आयशा जैसे ही पीछे होती है वो नीरा से बस नज़रें चुराने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी नीरा, अंदर जाओ आयशा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आयशा कुछ नहीं कहती, उसका फेस अभी भी नीचे ही था। तभी नीरा उसके पास आकर उसे चिन से होल्ड कर कर उसका फेस ऊपर करती है और कहती है, आयशा अंदर जाओ। तो आज की पार्ट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब भी। आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।